हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर कहा जा रहा है कि LCA-30 मार्क 1A से टोर डिकॉय को लगाने की तैयारी करी जा रही है, जिसके अंतर्गत इजरायली एक्स गार्ड एक ऑप्शन की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रफाल से इनको हमने इंटीग्रेट करवाया था, लेकिन हमें समय पर मिल नहीं पाए थे। लेकिन अब इनकी डिलीवरीज जो हैं चालू हो रही हैं। साथ में Su-30 MKI से भी इनका इंटीग्रेशन हुआ है, तो एक कॉमनैलिटी रहेगी और टोर डिकॉय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 30 मार्क 1 से इनका इंटीग्रेशन किया जाना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है और क्या 30 मार्क 1 से इनको इंटीग्रेट करना इतना आसान होगा। तो मॉडर्न एयर टू एयर कॉम्बैट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट जो है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरी तरीके से बियॉन्ड विजुअल रेंज में लड़ा जाता है, जहाँ पर अब ज़्यादा कैपेबल लॉन्गर रेंज के मिसाइल्स आ गई हैं, जो कि एक्यूरेट हो गई हैं और हिट प्रोबेबिलिटी भी इनकी ज़्यादा हो गई है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो अगर BVR में आपको एक एज चाहिए तो आपकी EW कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको एनिमी ट्रैक कर रहा है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, एनिमी मिसाइल फायर कर रहा है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो मिसाइल फायर करी गई है उसको कैसे कंफ्यूज करना है उसकी भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो या तो आप लॉन्ग रेंज से अगर मिसाइल लॉन्च हुई है तो उस लॉक को हटाकर मिसाइल को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो एक्टिव मिसाइल होती हैं वो एक रेंज पाथ अपने सीकर को यूज़ करके टारगेट को ट्रैक करती हैं, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस तक अगर लॉन्ग रेंज शॉट है तो एनिमी एयरक्राफ्ट को गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, चाहे ये एनिमी एयरक्राफ्ट हो या फिर अगर कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट में मिसाइल लॉन्च करी गई है तो दूसरा एयरक्राफ्ट जो उसको गाइड कर रहा है उसका लॉक आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि मिसाइल कंफ्यूज हो जाए कि उसे जाना कहाँ है। तो इसके लिए जो तरीका है ये जैमिंग है। जिस फ्रिक्वेंसी से आपको ट्रैक किया जा रहा है उसी में आप नॉइस को बढ़ाकर कन्फ्यूजन पैदा करते हुए रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं और लॉक को छुड़ा सकते हैं। तो ये काम आपका जैमर करता है। अभी AES से जैमर आ गए हैं, तो अगर AES से रडार ट्रैक कर रहा है उससे भी आपको सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं टारगेट को जैम करके। इसलिए LCA-30 मार्क 1A में जो एयर टू एयर कन्फिग्रेशन है उसमें जैमर ऑलमोस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके लिए स्पेसिफिकली 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल कैरी करने के लिए एक ड्यूल रैक पायलॉन को बनाया गया है, ताकि दूसरा आउटरमोस्ट पायलॉन खाली रहे जहां पर जैमर को लगाया जा सके। लेकिन अगर ये चीज़ फेल हो जाती है, यानी कि जो ऑनबोर्ड जैमर है ये लॉक को ब्रेक नहीं कर पा रहा और मिसाइल आपके क्लोज पहुंच गई है, ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट को हिट करने वाली है, तब आप क्या करेंगे। तो उस केस में आता है टोर डिकॉय का काम। टोर डिकॉय बेसिकली एक डिकॉय है, जैसा कि नाम यहाँ पर सजेस्ट करता है, जो कि एयरक्राफ्ट टो करता है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर से। तो ये जो आपके जैमर है उसके साथ टेंडम में काम करता है, थ्रेट को एनालाइज करता है। अगर जैमर से लॉक ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये कंट्रोल लेता है। बेसिकली एयरक्राफ्ट इसको कैरी करता है, टो करते हुए ले जाता है और ये अपने आप को एयरक्राफ्ट के सिग्नल से मिमिक करता है। तो जो मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है और एयरक्राफ्ट पे लॉक छोड़कर इस पर लॉक कर लेती है, जिसकी वजह से अगर वो आकर हिट भी करेगी तो इसको हिट करेगी, एयरक्राफ्ट को हिट नहीं करेगी। तो ये एक तरीके से लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो जिस तरीके से जैमर इंपॉर्टेंट है उस तरीके से अब ये भी इंपॉर्टेंट है। BVR मिसाइल से लास्टली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा अगर आपका जैमर जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट में क्या होता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं और वो एक साथ हो सकता है एक ही टारगेट को ट्रैक कर रहे हो और मिसाइल को असिस्ट कर रहे हो। तो उसके लिए ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ज़रूरी है। पर ये टोर डिकॉय भी आउटर मोस्ट पायलॉन में ही कैरी किया जाता है। 30 के साथ परेशानी ये है कि लिमिटेड पायलॉन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से विंग में खाली 6 ही हैं और जिसकी वजह से ड्यूल रैक पायलॉन को बनाना पड़ रहा है 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को कैरी करने के लिए। तो क्योंकि 30 को इंटरनल जैमर कैरी नहीं करता है, इसलिए आपको पायलॉन में ही सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर कैरी करना पड़ेगा। और अगर आप टोर डिकॉय भी लगा देंगे तो आपका दूसरा आउटरमोस्ट पायलॉन भी इंगेज हो जाएगा और क्लोज कॉम्बैट मिसाइल कैरी करने के लिए कोई हार्ड पॉइंट नहीं बचेगा। तो ये 30 के साथ चैलेंज है। वैसे भी अगर आप BVR मिसाइल को देख लें तो एक बार में मैक्सिमम 2 BVR मिसाइल ये कैरी करता है, क्योंकि आपको 2 एडिशनल ड्रॉप टैंक कैरी करने पड़ते हैं यूजुअल एयर टू एयर कॉम्बैट कन्फिग्रेशन में, क्योंकि इंटरनल फ्यूल पर जो मिशन एंड्योरेंस है वो काफ़ी कम है।
अराउंड 1 घंटे के आसपास का है। तो कॉम्बैट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 4 मिसाइल कैरी कर सकते हैं, लेकिन कैप बार कैप जैसे मिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको 2 ड्रॉप टैंक कैरी करने पड़ते हैं। तो हार्ड पॉइंट आपके पास नहीं बचेंगे कोई भी क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को कैरी करने के लिए। तो अगर टोड डिकॉय को लगाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये कैसे किया जाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर ये चीज़ हम बता दें, ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है मॉडर्न एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए, इसलिए हमारे जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उनमें ये चीज़ लगाई जा रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।